हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक से पूछा गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? सो देखिए, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. Okay, we have to find out the velocity of the projectile at t equals to 2 second from the start. चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए ये एक जनरल सा प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने यहाँ पर बना लिया। देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना होगा? सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी जो कि 40 मीटर पर सेकेंड हमको गिवन है, राइट ना, एट एन एंगल ऑफ थीटा जो कि आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री, राइट ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस u वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखूं एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, तो जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है ux दैट इज इक्वल टू u cos 30 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना गिवन है, 40 मीटर पर सेकेंड इन द क्वेश्चन। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 20√3, राइट। नाउ इन द सिमिलर पैटर्न बच्चे, यहाँ पर हमारे पास y डायरेक्शन का कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आएगा जिसको मैं यू वाई बोलूंगा, एंड यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है, यानी कि आंसर यहाँ पर कितना मिलेगा, u/2 इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू आप? क्या किया सर आपने? मैंने केवल यहाँ पर कंपोनेंट कर दिए जो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास था, राइट ना। चलिए, यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो आप ये अज्यूम कीजिए बच्चे कि टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर सपोज पार्टिकल की पोजीशन में यहाँ पर ले आता हूँ, राइट ना। तो देखिए, यहाँ पर इसका वी वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वी वेक्टर अगर इधर है तो इसके भी कंपोनेंट हम कर सकते हैं, यस। तो देखिएगा बच्चों, एक पॉइंट आप यहाँ ध्यान जरूर रखें कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर यू एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, 20/20√3, तो ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 20√3 ही रहेगी, राइट ना। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो इस तरह से हम लिखेंगे वी वाई वैक्टर से। सो वी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। सो वी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी वाला कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूँ। सो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी। ओके बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हमको कितना मिलेगा? देखिए, यू वाई आपको ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 20, ओके, माइनस जी इज 10 एंड टाइम आपको दे रखा है 20। सो मेरे पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो कितना आ गया बेटा, जी, राइट ना। अच्छा, अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है तो क्या आपको ये पॉइंट पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एट द पीक पॉइंट जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है बच्चे वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब आपका आंसर तो आप यहीं से बता सकते हैं, योर करेक्ट आंसर इज 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको सॉल्व भी करके बता देता हूँ। देखिए, नाउ एट दैट पॉइंट यानी कि टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो v वेक्टर है वो v वेक्टर कैसे लिखेंगे आप? वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। करेक्ट है बच्चों। चलिए, वी वाई तो अभी डायरेक्टली देखिए आप कितना आ गया आपके पास, जीरो, राइट ना। सो वी वेक्टर यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, वी एक्स इज 20√3 आई कैप, right now. If you want to find out that magnitude of velocity, then it will be equals to 20√3। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, राइट ना। सो आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा वो केवल एक्स डायरेक्शन का रह जाएगा और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आपको सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत थी नहीं। बस आपको अगर ये पता है कि एट द पीक पॉइंट
वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन बिकम्स जीरो, और हमारे पास केवल एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट रह जाता है वेलोसिटी का। तो आप वो कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू जीरो होते ही हमारे पास जो वेलोसिटी बचा वो कौन सा होगा, एक्स डायरेक्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।